चक्रवर्तीय सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के एक महान सम्राट थे। मौर्य राजवंश के चक्रवर्तीय सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। सम्राट अशोक को देवताओं का प्रिय कहा जाता है। ऐसी उपाधि भारत के किसी अन्य सम्राट के नाम के आगे नहीं लगाई गई। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, वैसे तो अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत से महान कार्य किए, लेकिन आज हम सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई एक कुएं के बारे में बात करेंगे, जिस कुएं को आज भी रहस्यमयी माना जाता है, और जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्या कारण रही होगी जिस कारण से सम्राट अशोक ने ऐसा कुआं बनवाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जल संचित हेतु बनाए जाने वाले कुओं का इतिहास काफी पुराना है। पीने योग्य जल की उपलब्धता के साथ इनका इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया जाता है, लेकिन इतिहास में इन्हें बनाने का उद्देश्य मात्र जल संचित करना ही था, या फिर इन प्राचीन जलाशयों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए भी किया जाता था। इन सवालों से मेरा तात्पर्य आपको यह बताना है कि प्राचीन काल के दौरान अधिकांश संरचनाओं को कई गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी बनाया जाता था, जिनमें से एक है सम्राट अशोक का कुआं। यह रहस्यमयी कुआं मौजूद है बिहार राज्य के पटना शहर में, और इस कुएं को अगम कुआं के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग को पड़ताल के बाद इस कुएं के विषय में जो भी पता चला वो काफी चौंकाने वाला था। आज की तुलना में उस दौरान 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल जाता था, लेकिन इस कुएं की गहराई 105 फीट बताई जाती है। आखिर इतने गहरे कुएं की खुदाई के पीछे क्या कारण रहा होगा? बहुतों का मानना है कि इसमें सम्राट अशोक का गुप्त खजाना रखा जाता था। बिहार के इस प्राचीन कुएं से कई अनोखी बातें जुड़ी है, जो इस कुएं को रहस्यमयी बनाने का काम करती है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर इसी कुएं में फिकवा दिया था, जबकि बहुतों का मानना है कि यह कुआं सम्राट अशोक के गुप्त खजाने को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस कुएं की असल सच्चाई अभी भी रहस्य बनी हुई है। इन सबसे अलग इस रहस्यमयी कुएं की एक बात सबके कान खड़े कर देती है, वह यह कि यह कुआं कभी नहीं सूखता और बाढ़ आने पर भी जल स्तर समान बना रहता है। हालांकि इस कुएं की वैज्ञानिक जांच से भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार इस कुएं का निर्माण 273 से 232 ईस्वी पूर्व के मध्य में करवाया गया था। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी रंग भी बदलता है। कहते हैं कि कई समय तक भी पुरातत्व विभाग इस कुएं की गहराई माप न सका, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस कुएं की गहराई 105 फीट हो सकती है। इस कुएं के नाम अगम का शाब्दिक अर्थ है पाताल, यानी पाताल से जुड़ा हुआ कुआं। कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर और भी कई कुएं मौजूद है, 9 श्रृंखलाबद्ध और बाद में छोटे छोटे कुएं। जानकारों का मानना है कि कुएं के सबसे अंत में एक गुप्त तहखाना है, जहां सम्राट अशोक का खजाना गड़ा है। कहा जाता है कि इस तहखाने से कई गुप्त सुरंगें बाहर की ओर जाती थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस विषय में कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि यह कुआं कभी सूखता क्यों नहीं है। कहा जाता है कि यह कुआं गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर से जुड़ा है, इसलिए यह कुआं कभी नहीं सूखता है। इस बात के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि एक बार किसी अंग्रेज की छड़ी बंगाल के गंगा सागर में गिर गई थी, जो बाद में इस कुएं से निकाली गई। छड़ी गंगा सागर से होते हुए पाटलिपुत्र पहुंची और कुएं के पानी पर तैरती नजर आई। कहा जाता है कि आज भी वो छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस कुएं को लेकर जानकारों का यह भी मानना है कि सम्राट अशोक ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारकर इसी कुएं में डलवा दिया था। इस कुएं का जिक्र अशोक काल के दौरान आए एक चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसमें कहा गया है कि अशोक अपने दुश्मनों की हत्या कर इसी कुएं में डलवा दिया करता था। हालांकि इस बात को लेकर भी एक भ्रम है, क्योंकि अशोक की गिनती भारत के महान सम्राटों में की जाती है, इसलिए इस विषय में भी कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। इन सबसे अलग अगम कुआं का अपना धार्मिक महत्व भी है। कुएं के पास मां शीतला का मंदिर स्थापित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुएं की पूजा के बाद ही मां शीतला की पूजा की जाती है। यहाँ रोजाना कई भक्त मां शीतला के दर्शन के लिए आते हैं। इस कुएं में भक्तों के द्वारा चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं का जल शरीर के कई विकारों को दूर करता है। साथ ही इस पवित्र जल से स्नान करने के बाद संतान की भी प्राप्ति होती है। खासकर शीतला माता की पूजा के लिए इस कुएं का जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार यह कुआं गंगा सागर से जुड़ा है, इसलिए गंगा की ही तरह इस कुएं की भी पूजा की जाती है। अगम कुआं बिहार के पटना शहर में है।
जहां आप तीनों मार्गों के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए आप पटना जंक्शन और हवाई मार्ग के लिए आप पटना एयरपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां सड़क मार्गों के द्वारा भी आसानी से पहुंच सकते हैं। बेहतर सड़क मार्गों के द्वारा पटना कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।